तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 90 गुना है। लसा तथा मसा का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आता है। देखिए, यहाँ पर दिया है 90 गुना है तो 90 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 91। 91 जो है वो आपका लसा तथा मसा का योग है। कितना है आपका 1456, तो ये हो जाएगा आपका 1456। 91 से यदि आप 1456 में भाग करोगे तो आपका मसा निकल कर आएगा, तो मसा बराबर हो जाएगा आपका 16। क्योंकि जब आप 91 से 1456 में भाग करोगे तो 16 बेरिया में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो आपका लसा आएगा वो कितना आएगा, तो लसा जो होगा आपका वो 90 गुणित 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा था कि लसा उनके मौसा का 90 गुना है। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है लसा गुणे मौसा बराबर प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो हमको निकालनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लसा गुणित मौसा बटे में पहली संख्या। तो लसा है आपका 90 गुणित 16 और उसके बाद मौसा है आपका 16 और पहली संख्या जो है वो 160 है। तो 0 से 0 काट दिए और 16 से 16 कट गया, तो 16 और 9 बचा। तो 16 और 9 में जब गुणा कराएंगे तो आएगा 144। 16 9 या 144 होता है, तो ये हो गया आपका 144। जो दूसरी हमारी संख्या थी वो 144 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी है। इसके लिए देखिए, ये सवाल बहुत ही सरल होता है और बहुत ही आसानी से लगता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देख लेते हैं। देखिए, जब किसी संख्या में वृद्धि या कमी की जाती है तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद ये प्रश्न एकदम आपका आसानी से लग जाएगा। देखिए क्या होता है फार्मूला। जब एक बार किसी संख्या को बढ़ाया जाता है तो लिखते हैं यक्स, उसके बाद जब घटाया जाता है दोबारा तो लिखते हैं -y। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगाते हैं माइनस यक्स गुणित y बटा के 100 और यहाँ पर पूरा का पूरा लगा देते हैं प्रतिशत। ये हमारा फार्मूला होता है जब एक संख्या को एक बार बढ़ाया जाता है और दोबारा घटाया जाता है। तो इसको एक बार 20% बढ़ाया गया था तो लिखिए यहाँ पे 20, फिर माइनस लगाइए और 10% घटाया गया तो लिखिए -10, फिर यहाँ लगाइए माइनस, लिखिए 20 गुणित 10 बटा के 100। आपका उत्तर तैयार हो गया। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए यहाँ पे, और 20 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 10 और 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है, तो जब ये घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 8%। अब ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में, तो यहाँ देखेंगे कि प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आता है तो लाभ होता है यानी वृद्धि होती है, और यदि माइनस में आता है तो हानि होता है मतलब कमी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा था शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी है, तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 8% वृद्धि। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए ये है, गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में है। ये देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है। यहाँ पे इसे सीधे पूछना चाहिए कि गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो गोले के आयतन के बराबर है, लेकिन ये क्या किया, पूछ लिया कि वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर की संख्या आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है। कुछ लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि पूछ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के आपका एसएससी जीडी में पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे कहा है कि गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, यानी गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका, 4 पाई r²।
ये बराबर है गोले के आयतन के बराबर। कह रहा है ना कि आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या का मान बताइए। यहाँ पर भी देखिए कैसे लिखा है, गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर से यहाँ देखिए 2 ठो आर था, यहाँ 3 ठो आर है, तो एक आर खत्म हो गया, यानी 2 ठो आर यहाँ पर और 2 ठो आर यहाँ पे खत्म हो गए। तो ये 3 ठो आर था तो एक आर बचा है, तो इधर बचा है 1 और इधर बचा है r/3। तो 3 का जब 1 में गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का 1 में गुणा कराइए तो हो जाएगा 3 बराबर r के, यानी गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो 3 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम आपके लिए ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि A, B और C 30 किमी परिधि वाले एक वृत्ताकार द्वीप के चारों ओर घूमने के लिए एक स्थान से साथ साथ चलना शुरू करते हैं। A और B एक ही दिशा में चलते हैं और C विपरीत दिशा में चलता है। यदि A 5 किलोमीटर प्रति घंटा, B 7 किलोमीटर प्रति घंटा और C 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। भाई साहब बोर्ड भर के तो ये सवाल ही दे दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये सॉल्व होगा एकदम चुटकियों में और बहुत ही सरल से। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि एक द्वीप है इस तरीके का, ठीक है, और वो कितने किलोमीटर का है, तो 30 किलोमीटर परिधि वाला है। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाएगा तो 30 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। अब होता क्या है कि A और B एक साथ ऐसे चल देते हैं, लेकिन A और B, लेकिन होता क्या है कि A और B तो चल दिए, C क्या करता है, कहता है कि हम आपके साथ जाइए नहीं करेंगे, हम विपरीत दिशा में जाएंगे। तो ये विपरीत दिशा में चल दिया इस साइड। तो कह रहा है कितने समय पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी है आपका 30 किलोमीटर और A की चाल कितना है, तो A की चाल है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद B की चाल कितना है, तो B की चाल है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 30 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, तो 30/7 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद C की बात करें तो C का हो जाएगा इसी तरीके से 30/8। अब इसका आपको लसा निकालना है। तो भिन्न का जो लसा होता है उसमें फार्मूला क्या लगता है कि अगर आपसे लसा पूछ लिया जाए तो अंश का आप लसा निकाल दीजिए और हर का निकाल दीजिए मस। तो अंश का जब लसा निकालेंगे 30 30 30 का, तो 30 का लसा 30 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। और उसके बाद 5 7 और 8 का जब मसा निकालेंगे तो मसा 1 आएगा। तो बटे में 1 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी जो कुल समय आपका लगेगा वो 30 घंटे लगेगा। तो कौन सा उत्तर उस हिसाब से सही हो जाना चाहिए जिसमें 30 घंटे दिया हो। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है आपका वो मूलधन का 1/9 गुना है और उसके बाद जो दर है वो समय के बराबर है। तो आप दर बताइए। तो देखिए दर बराबर आप लिखेंगे सिंपल सा, दर बराबर ब्याज गुणित 100। तो ब्याज क्या है, 1/9 है, तो 1/9 लिख देते हैं, गुणित क्या लिख देते हैं 100। बटे में हम मूलधन 1 मान लेते हैं क्योंकि 1 का वो 1/9 गुना था, कौन, ब्याज आपका। उसके बाद जो समय था, समय का अगर दर में गुणा करवा देंगे, चूंकि दर और समय दोनों समान हैं तो दर में यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो 10 बटा हो गया आपका 3 और जब भाग करेंगे तो आएगा 3 सही 1/3%, ठीक है। तो जो आपसे दर पूछ रहा था वो कितना आ गया आपका, 3 सही 1/3%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।